मैं हूं आपके साथ पुनीत और लोकसभा का चुनाव चल रहा है और लोकसभा के चुनाव में हर पार्टी अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रही है ताकि जनता के दिल तक पहुंच बनाई जा सके। इसलिए तो जोर शोर से पूरा प्रचार चल रहा है। लेकिन इस बीच चुनाव आयोग ने फेयर इलेक्शन के लिए धन बल पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। चुनाव आयोग की माने तो अब तक की मुहिम जारी है, लगातार जारी है और 75 साल के इतिहास में सबसे ज्यादा 4,650 करोड़ अवैध रकम जब्त की गई है। ये आंकड़े 1 मार्च 2024 से अब तक की कार्रवाई के हैं। लगातार कार्रवाई के बीच आज राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की भी चेकिंग की गई। मामला तमिलनाडु के नीलगिरी का, जहां पर चुनाव आयोग के अधिकारियों ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर चेक कर लिया। रिपोर्ट देख ली। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए प्रचार जोरों पर चल रहा है। देश भर में कुल 7 चरणों में नई सरकार के चुनाव के लिए वोटिंग होगी। 19 अप्रैल को पहले फेज का मतदान होना है और हर बार की तरह इस बार भी चुनाव आयोग सख्त है, जिससे देश में निष्पक्ष चुनाव हो। इसी कड़ी में इस बार चुनाव आयोग ने अब तक सबसे अधिक अवैध पैसों की जब्ती की है। खबर है कि 1 मार्च से हर दिन 100 करोड़ रुपए की जब्ती की गई। मतदान शुरू होने से पहले 4,650 करोड़ जब्त किए गए। इसमें शराब और कैश की जब्ती सबसे ज्यादा हुई है। इस बार अब तक 395 करोड़ रुपए कैश जब्त हो चुका है। वहीं 490 करोड़ रुपए की शराब जब्त की जा चुकी है। जानकारी के अनुसार चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के अब तक 75 साल के इतिहास में सबसे ज्यादा अवैध पैसे जब्त किए हैं। 2024 के आम चुनाव में धन बल पर नकेल कसने के लिए चुनाव आयोग ने बड़ी मुहिम चला रखी है। इसी कड़ी में चुनाव आयोग के अधिकारियों ने आज राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की भी जांच की। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की चेकिंग की। आपको बता दें कि राहुल गांधी वायनाड के दौरे पर है। राहुल गांधी वायनाड से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, जहां 26 अप्रैल को चुनाव होने वाला है। इसके लिए वो हेलीकॉप्टर से वायनाड के नीलगिरी इलाके में चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। राहुल के हेलीकॉप्टर के लैंड होते ही चुनाव आयोग के अधिकारियों ने उसकी तलाशी ली। हालांकि कांग्रेस ने राहुल गांधी के चॉपर चेकिंग पर ऐतराज जताया और कहा कि अगर चेकिंग होनी है तो सबकी होनी चाहिए। फिलहाल फेयर इलेक्शन के लिए चुनाव आयोग सख्त है और इसके लिए उसे जो भी कदम उठाने पड़ रहे हैं उसमें किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लोकसभा चुनाव के लिए एमपी में भी प्रचार पूरे शबाब पर है, क्योंकि पहला फेज जो है 19 तारीख को, उसमें मध्य प्रदेश की 6 सीटें शामिल हैं। इसमें जबलपुर भी है, तो बड़ी वीवीआईपी सीट कही जाती है छिंदवाड़ा, वो भी शामिल है। तो जोर पकड़ा हुआ है चुनाव प्रचार ने। लेकिन इस बार सियासत इस कदर बदली हुई है कि दिग्गज जो देश भर में प्रचार किया करते थे वो अपनी सीटों तक सिमट कर रह गए हैं। क्या है इसके पीछे की वजह? आइए रिपोर्ट दिखाते हैं। एमपी में लोकसभा चुनाव ने प्रदेश के सियासी पारे को हाई कर दिया है, लेकिन प्रदेश की सियासत का मिजाज कुछ ऐसा बदला कि जो दिग्गज कल तक चुनाव लड़ाते थे वो अपनी सीट पर सिमटने को मजबूर हो गए हैं। कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गज नेता इस फहरिस्त में शामिल हैं। मसलन दिग्विजय सिंह राजगढ़ से प्रत्याशी हैं और अपने क्षेत्र में पसीना बहा रहे हैं। कमलनाथ के बेटे छिंदवाड़ा से चुनावी मैदान में हैं। कमलनाथ का गढ़ है, लेकिन पार्टी में टूट के बाद साख बचाने की चुनौती सामने खड़ी है। कांतिलाल भूरिया रतलाम झाबुआ से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। पिछली बार हार गए थे, इस बार दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से चुनाव लड़ रहे हैं। पिछला चुनाव कांग्रेस में रहते हार गए थे, इस बार चुनाव प्रतिष्ठा का सबब बन गया है। वीडी शर्मा खजुराहो से बीजेपी प्रत्याशी हैं। आरबी प्रजापति को इंडिया गठबंधन के समर्थन के बाद मुकाबला कड़ा हो गया है। इन सभी सीटों पर दिग्गज नेता चुनावी संग्राम में हैं, लेकिन मुकाबला कड़ा होने के बाद ये सभी अपनी सीट पर जोर लगाने के लिए मजबूर हो गए हैं। हालांकि कांग्रेस ने बीजेपी पर संस्थाओं का दुरुपयोग करने के आरोप लगाए, साथ ही प्रत्याशियों के जनता के बीच होने की बात कही।
प्रत्याशी का मतलब प्रत्याशी जनता के बीच रहना बहुत आवश्यक है आज के दौर में। वरना ये जो सरकार है, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इन्होंने संवैधानिक संस्थाओं को अपने कंट्रोल में किया, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, सीबी हो या आईटी हो, सबको। उधर बीजेपी का कहना है कि बीजेपी के दिग्गज नेता चुनाव मैदान में हैं और पार्टी के निर्देश के अनुसार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं को और विशेष करके नेताओं को अलग अलग क्षेत्र में ड्यूटी लगती है, उन ड्यूटियों में वो जाते हैं। अभी प्रथम चरण का चुनाव चल रहा है, जहां प्रथम चरण का चुनाव संपन्न हो जाएगा, फिर वो नेता लोग द्वितीय चरण में जाएंगे, फिर तृतीय चरण में जाएंगे। सब लोग अपने अपने बटे हुए काम को बखूबी करने का काम कर रहे हैं। सर, मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर देश की जनता ने विश्वास किया है और उसका कारण सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो कहा वो अवसर आने पर करके दिखाया। दिग्गज नेताओं के अपने गढ़ में सिमटे रहने को लेकर कांग्रेस बीजेपी के अपने अपने तर्क हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि गढ़ को बचाने की चुनौती बड़ी है और ये एक बड़ी वजह है कि दिग्गज अपने अपने चुनाव क्षेत्र में पसीना बहा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो लोकसभा चुनाव होने में अब कुछ ही दिनों का वक्त बचा है और ऐसे में राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज नेता लगातार मध्य प्रदेश के हर जिले का दौरा कर रहे हैं और जनता को रिझाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के स्टार प्रचारक भी चुनावी रण में उतर चुके हैं। इस कड़ी में कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छिंदवाड़ा के दौरे पर रहने वाले हैं, रोड शो करने वाले हैं, रात भी गुजारने वाले हैं। तो एक तरफ चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है और मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 4 चरणों में चुनाव है और इस लिहाज से बसपा जो है 2 और प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर चुकी है। ग्वालियर से कल्याण सिंह कंसाना को बसपा ने उम्मीदवार बना दिया है, टिकट दे दिया है। गुना लोकसभा सीट की अगर बात की जाए तो धनीराम चौधरी उम्मीदवार बनाए गए हैं। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का ऐलान पार्टियां कर रही हैं। बसपा के 2 और प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है। तो इधर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हुआ। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में तीसरा चरण जो है, इसके लिए तीसरे चरण में जो वोटिंग होगी तो इसके लिए प्रत्याशी जो हैं अब नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो नामांकन दाखिल किया है। मध्य प्रदेश में बीजेपी के 2 प्रत्याशियों ने आज नॉमिनेशन फाइल किया। ग्वालियर लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं भारत सिंह कुशवाहा, उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया। सीएम इस मौके पर उनके साथ मौजूद थे और इसके अलावा प्रदेश के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और बीजेपी के कई आला नेता रहे मौजूद। राजगढ़ से बीजेपी के प्रत्याशी हैं रोडमल नागर, इन्होंने भी नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। नामांकन में मुख्यमंत्री सीएम डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, तमाम नेता मौजूद रहे। आज से वास्तव में चुनाव का हमारा विधिवत फार्म भरने के बाद का चुनाव का शंखनाद होगा और जिस प्रकार का समर्थन मिल रहा है, निश्चित रूप से पूरा प्रदेश 29 की 29 लोकसभा सीट हम जीतने जा रहे हैं और प्रदेश में ऐतिहासिक वोट से भाजपा जीतेगी। मुझे प्रसन्नता है कि मेरे जैसे कार्यकर्ता के नामांकन भरते के समय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, पूर्व गृह मंत्री हमारे नरोत्तम मिश्रा जी, हमारे लोकप्रिय सांसद विवेक शेरवलकर जी, हमारे दोनों अध्यक्ष अभय चौधरी, कौशल शर्मा जी इस बीच उपस्थित हुए। सभी नेतृत्व का और जनता का आशीर्वाद आज लेकर मैंने फार्म भरा। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ग्वालियर में चुनावी सभा भी की और कांग्रेस को यहां पर उन्होंने निशाने पर लिया। कहा कि देश और प्रदेश में विकास तो बीजेपी की सरकार में ही हुआ। उन्होंने यह भी कहा कि मोदी ने लोगों का जीवन स्तर उठा दिया है, देश को मान सम्मान दिया है। सीएम ने कहा कि आज पूरा प्रदेश मोदीमय है। बालाकोट में एयर स्ट्राइक का भी उन्होंने जिक्र किया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री
ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी सभा को संबोधित किया। इसने एकजुट होकर के मोदी जी के साथ खड़े होकर बता दिया कि दुनिया की अब कोई ताकत हमको लड़ा नहीं सकती है। हमारा नेतृत्व करता मजबूत है। अगर पाकिस्तान गड़बड़ करता तो उसको ठीक करने का अधिकार भी मोदी जी को पास है। और बेगम हसीना बांग्लादेश की बहन राखी भेजती है रक्षाबंधन पे, तो बदले में साड़ी भी हमारे माननीय मोदी जी भेज दे। यह हमारे देश की कितनी महान परंपरा का पालन कर रहे हैं। बहन बेटी के लिए जोरदार ताली बजाओ। हमारे साथ आज के दौर में जो अच्छा करेगा उसके साथ अच्छा, जो बुरा करेगा उसके साथ बुरा, कुल मिलाकर के देश की आन बान शान के लिए हम सबको तैयार और बोले तैयार है तो अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, बांध लो मुट्ठी। और छत्तीसगढ़ में बीजेपी के उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन किया है। रायपुर में शिक्षा मंत्री और बीजेपी के उम्मीदवार बृजमोहन अग्रवाल ने नामांकन किया। बीजेपी के कई सारे बड़े नेता इस दौरान मौजूद थे। दुर्ग में मौजूदा सांसद और बीजेपी उम्मीदवार विजय बघेल ने भी नामांकन दाखिल किया। और इसके अलावा बीजेपी से उम्मीदवार चिंतामणि महाराज ने भी अपना पर्चा दाखिल कर दिया। सरगुजा में का आशीर्वाद देकर, परिवार का आशीर्वाद देकर, सभी अपने इष्ट मित्रों की शुभकामनाएं लेकर नामांकन दाखिल। टारगेट जनता तय करेगी और जनता से मैंने आह्वान किया है, जैसे विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में रिकॉर्ड बनाया है वैसा ही रिकॉर्ड लोकसभा चुनाव में भी बना। हम अपना नामांकन अभी भर दिए हैं और हमारे प्रस्तावक भाई दीपक ताराचंद साहू जी हमारे साथ हैं और दूसरा जो प्रस्तावक है वो भाई RS बारले जी है जो पद्मश्री हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, उनका क्या निर्देश होता है उसके अनुसार हम दूसरा सेट भी डालेंगे। दुर्ग और सरगुजा में कांग्रेस उम्मीदवारों ने भी आज नॉमिनेशन फाइल कर दिया। दुर्ग में कांग्रेस उम्मीदवार हैं राजेंद्र साहू, जो कि जब अपना पर्चा दाखिल करने के लिए पहुंच रहे थे तो पूर्व सीएम भूपेश बघेल और पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे उनके साथ मौजूद रहे। और सरगुजा की अगर बात की जाए तो कांग्रेस प्रत्याशी शशि सिंह ने नॉमिनेशन फाइल किया। उनके साथ भी पूर्व डिप्टी सीएम TS सिंहदेव मौजूद रहे। ग्वालियर में पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बीजेपी के संकल्प पत्र पर कहा कि गारंटी शब्द ऐसा हो गया जैसा मोदी जी का चेहरा हो गया। उन्होंने कहा कि मोदी जी वतन के लिए जीने वाले और विपक्ष के लोग मटन के लिए जिंदा हैं। गारंटी शब्द ऐसा हो गया कि अब ये एक दूसरे के पूरक हो गए। आप गारंटी शब्द बोलोगे तो मोदी जी का चेहरा नजर आएगा और मोदी जी का चेहरा की तरफ देखोगे तो उसमें काम की गारंटी नजर आएगी कि माननीय मोदी जी वतन के लिए जीने वाले व्यक्ति हैं। और विपक्ष के नौदुर्गों में जैसे फोटो आ रहे हैं उससे लगता है कि मोदी जी वतन के लिए और विपक्ष मटन के लिए जीने वाला है। कांग्रेस वादे करती रही, नारे लगाती रही गरीबी हटाने के, कभी गरीबी नहीं हटा पाई। इनके नारों में गरीब हटते चले गए, गरीबी। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के राहुल गांधी पर दिए बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल ने कहा कि शिवराज सिंह खुद रणछोड़दास हैं, जिनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। मंडला लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी डिंडौरी विधायक ओमकार मरकाम ने गोंड राजवंश की कुलदेवी राजराजेश्वरी के दर्शन कर नगर में चुनाव प्रचार शुरू किया। पद यात्रा करते हुए वे लोगों के घर घर जाकर उनका आशीर्वाद मांगते नजर आए। और वक्त एक ब्रेक का हो चला, जल्द लौटेंगे। चुनाव पर सर पर हैं और लोग दल बदल रहे हैं जो सच से राजनीतिक परंपरा का हिस्सा नहीं।
मंडला में बारिश के बीच हुई शिवराज की चुनावी सभा, पानी में भीगते हुए शिवराज का भाषण सुनते रहे लोग। सिवनी में कांग्रेस पर जमकर बरसे शिवराज सिंह चौहान। ग्वालियर एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को अनोखी भेंट मिली। एक निजी एयरलाइंस के दिव्यांग क्रू मेंबर ने सिंधिया को पेंटिंग भेंट की। फ्लाइट की मूक बधिर क्रू मेंबर ने ये पेंटिंग अपने हाथ से तैयार की थी और सिंधिया को पेंटिंग का तोहफा दिया। सिंधिया ने तोहफा लेने के बाद क्रू मेंबर के साथ फोटो भी खिंचाई। तो दिव्यांग क्रू मेंबर जो है, देखिए, सिंधिया की ही फोटो बनाई थी और ज्योतिरादित्य सिंधिया की फोटो बना करके, और जब मौका मिला ग्वालियर में मुलाकात हुई तो उन्हें ये फोटो गिफ्ट की और इशारों में जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं उनके काम की सराहना करती हुई ये नज़र आई हैं। दिव्यांग हैं, मूक बधिर हैं दरअसल, और साइन लैंग्वेज में उन्होंने बताया कि जो आप काम कर रहे हैं आपकी जीत होगी और जो आप काम कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, और साथ ही में उन्होंने एक पेंटिंग भी गिफ्ट की। वक्त एक ब्रेक का।